इस समय में हम एक युद्ध में हैं। यह युद्ध आत्मिक युद्ध है। यह युद्ध रोशनी और अंधेरे के बीच है। यह युद्ध बुराई और अच्छाई के बीच है। यह युद्ध मसीह और मसीह विरोधी के बीच है। आप एक आत्मिक युद्ध में हैं और आपको यह युद्ध खत्म करना होगा। यह युद्ध आप अपनी सामर्थ से नहीं पर सर्वशक्तिमान की सामर्थ से जीत सकते हैं। जैसा प्रेरित पौलुस कहता है इफिसियों उसके 6 अध्याय में, इसलिए प्रभु में और उसकी सामर्थ में और उसके प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। प्रेरित पौलुस की यह विनती नहीं, आज्ञा है, क्योंकि यह आपके फायदे के लिए है। क्योंकि वो कहता हमारा यह माल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों और अधिकारियों और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन का सामना कर सको। वो कहते हैं उन सारे संसारिक हथियारों को छोड़ दो और असल में स्वर्गीय हथियारों को ले लो, जिससे तुम्हारा बहुत लाभ होगा और तुम जीत जाओगे। पौलुस कहता है हिम्मत ना हार, यीशु मसीह का एक अच्छा सिपाही बन जा और अपने विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। वो कहता तुम मसीह में जीत पाए हुए हो। वो कुलिसियों उसका 2 अध्याय उसके 14 और 15 वचन में कहते हैं विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर हमारे विरुद्ध में था मिटा डाला और उसे क्रूस के कीलों में जड़कर सामने से हटा दिया, और उसने प्रधानताओं अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा जय जयकार की ध्वनि सुनाई। बाइबल कहती है कि मसीह ने शैतान के कामों को खत्म किया और क्रूस पर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया। इसलिए मेरा पॉइंट यह है कि आप क्रूस की कथा को याद रखें, आप यीशु मसीह को याद रखें कि किस तरह उसने शैतान को हराया है। इसलिए उस क्रूस के छुटकारे को ना भूलें, क्रूस के मकसद उसके पर्पस को ना भूलें, बल्कि उस क्रूस की कथा को अपनी सामर्थ बना लें। क्योंकि क्रूस के द्वारा यीशु ने शैतान को हराया है, शैतान के कामों को नष्ट किया है। क्योंकि वो अवसर ढूंढता है लेकिन परमेश्वर यहोवा यीशु मसीह के नाम में आपके साथ रहता है। आज शैतान लोगों को गुमराह करता है और उनके जीवन के हर हिस्से पर अटैक करता है। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि शैतान रियल है, वो असली है, लेकिन बाइबल यह भी बताती है कि परमेश्वर भी रियल और असली है। क्योंकि शैतानी शक्तियां विनाश करने में सामर्थ्य है, लेकिन यह ना भूलें कि आपका परमेश्वर बचाने में भी सामर्थ्य है। शैतानी शक्तियां आपके माइंड पर अटैक करती है, आपके शरीर पर अटैक करती है, आपकी शादी पर अटैक करती है, आपके पैसे पर, आपके बिजनेस पर, आपके बच्चों पर, आपकी चर्च लाइफ पर अटैक करती है। क्योंकि शैतान आपके अंदर डिवीजन को, जेलसी को, आपके अंदर पाप को पैदा करता है। वो अपनी योजनाएं, अपनी स्कीम्स आपके विरुद्ध में बनाता है। शैतान आप पर इसलिए अटैक करता है क्योंकि आप परमेश्वर के बच्चे हो और वो परमेश्वर की प्रॉपर्टी को, संपत्ति से नफरत करता है। शैतान आप पर इसलिए अटैक करता है क्योंकि आप जगत की ज्योति है। शैतान आप पर इसलिए अटैक करता है क्योंकि आप जगत का सत्य हो, आप सिपाही हो, अभिषिक्त हो, परमेश्वर के वचन से भरे हुए हो, और क्योंकि आप यीशु के लहू में कवर हो, आपके पास पवित्र आत्मा की 2 धारी तलवार है। आप शैतान और अधोलोक के विरुद्ध खड़े होते हैं। आप यीशु की ताकत को आजमा चुके हैं, वो ताकत आपके अंदर रहती है और आप यीशु मसीह की ओर ताकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपकी चंगाई, मुक्ति, विक्ट्री, जीत यीशु मसीह के नाम से है। प्रेरित पौलुस इफिसियों उसका 6 अध्याय उसके 14 वचन में कहता है कि तुम्हारे युद्ध के हथियार तुम्हारे पास होने बहुत जरूरी हैं। अगर एक विश्वासी के पास हथियार नहीं है तो वो शैतान से लड़ नहीं सकता और उसे पता नहीं है कि उस पर अटैक कैसे करना है। इसलिए वो कहता है सत्य से अपनी कमर कसकर और विश्वास की धार्मिकता की जिलम पहनकर, पांव में मेल
मेल मिलाप की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर सितर हो जाओ, जिससे तुम उस दुष्ट के जलते हुए तीरों को बुझा सको। उद्धार का ठोप, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, ले लो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करो। आपको पता होना चाहिए कि आत्मिक युद्ध कितना महत्व रखता है और ये असली है, ये रियल है। बहुत सारे लोग आज इस युद्ध को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि वो अपनी दुनियावी आंखों से इस युद्ध को देख नहीं सकते हैं। पर मैं बताना चाहता हूं, ये युद्ध रियल, असली है मेरे प्रियो। आप परमेश्वर के सिपाही, उसकी आर्मी हो, उसकी फौज हो, और यीशु मसीह आपके युद्ध का कैप्टन है, क्योंकि आत्मिक हथियार सिर्फ आत्मिक लोगों के लिए है। इसलिए परमेश्वर के हथियार ले लो और प्रभु में मजबूत हो जाओ। यह परमेश्वर की लड़ाई है, आपकी नहीं। यह परमेश्वर की जीत है, आपकी नहीं। यह परमेश्वर की महिमा है, आपकी नहीं। यह परमेश्वर का राज्य है, आपका नहीं। आपने सिर्फ परमेश्वर के हथियारों को लेना है और परमेश्वर आपको जीत देगा। उठो, खड़े हो जाओ, शैतान के विरुद्ध अपना युद्ध शुरू करो, क्योंकि जीत आपकी होने वाली है। आप उसकी सामर्थ को देखेंगे, परमेश्वर की महिमा आपके ऊपर मंडराएगी। आप उसकी सामर्थ के साथ उछलेंगे। वो समंदर को दो हिस्सों में बांटने वाला परमेश्वर है, जलती हुई आग से निकालने वाला परमेश्वर है, वो सामर्थी परमेश्वर है। उसका बल आपने अभी तक देखा नहीं है। जब वो अपना बल दिखाता है तो चट्टानें तिड़क जाती हैं, बड़े बड़े योद्धा और राक्षसों को वो मसल देता है, वो रेगिस्तान से नदियां बहा देता है, वो राक्षसों को और योद्धाओं को अपने रास्ते से हटा देता है, वो नबियों और अपने लोगों के साथ खड़ा हो जाता है, वो आग की जीभों के द्वारा पवित्र आत्मा भेज देता है, वो पानी पर चल सकता है, वो 4-4 दिन के मुर्दों को जीवित कर सकता है, वो आंधी और तूफान को थम सकता है, वो आग के रथों पर बैठकर आता है, वो दया और सामर्थ से भरा परमेश्वर है, वो यहोवा है, वो एलोहीम एडोनाई एल शेडाई है, वो मौत को हराने वाला, मार्ग, सत्य और जीवन, न्याय करने वाला, जल्द आने वाला, यहूदा का बब्बर शेर, परमेश्वर का पुत्र और यीशु मसीह है। इसलिए आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हो, आप उसके राज्य में प्रवेश करोगे। इसलिए अपने युद्ध में खड़े हो जाओ। ये आपको हिम्मत देगा, ये आपको बल देगा और परमेश्वर आपके लिए खड़ा होगा। परमेश्वर की मदद से आप अपने विश्वास की कुश्ती लड़ सकते हैं। शैतान का सामना करो और वो तुम्हारे बीच में से भाग जाएगा। उसे डांटो जिसने तुम्हारी मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब किया, पैसे को डिस्टर्ब किया, तुम्हारी जॉब को डिस्टर्ब किया, तुम्हारे आत्मिक जीवन को डिस्टर्ब किया, तुम्हारे चर्च को, जिसने तुम्हारी चंगाई को रोक दिया है। बाइबल बताती है उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। उसकी शांति आपके ऊपर बनी रहेगी, क्योंकि यीशु मसीह शांति का राजकुमार है, क्योंकि यीशु की हजूरी में आनंद और शांति है। इसलिए आज युद्ध में खड़े हो जाओ, जीत आपकी होगी।